जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका एक नए हॉरर स्टोरी में। तो ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर की स्टोरी है जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे ये भेजी थी। तो वो सब्सक्राइबर एक्चुअली एमपी मध्य प्रदेश की है, तो उनके साथ ये चीज़ हुई थी। तो उन सब्सक्राइबर का नाम है जितेन और ये उनकी छोटी बहन के साथ हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने एक गांव में उनकी दादी की मौत हो गई थी, तो वो गांव गए थे और उनका जो मतलब गांव का जो घर है, जैसा उन्होंने बताया, उनके घर के साथ वाले घर में जो फैमिली रहती है वो गांव में शिफ्ट हुई थी नई, ठीक है। मतलब कि गांव की नहीं थी, बट गांव में शिफ्ट हुई थी, ठीक है। तो उनके साथ मतलब गांव में कुछ लोग उनको जानते नहीं थे, मतलब कि लोगों के साथ उनकी जान पहचान नहीं थी अच्छी, तो वो दूर दूर ही रहते थे लोगों से। तो इसके पापा जब गए तो उनकी दादी का काम वाम सब हो गया, तो ये कुछ दिन गांव में रुकने वाले थे। तो उनके पापा क्या करे, उनके घर गए और उनके घर जाके उन्होंने उन सब से बात की कि आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, बच्चे मतलब कि कितने हैं, बहुत सब डिटेल में उन्होंने पूछा, उनसे बात की और वो शाम को घर आ गए। तो ये करीब उन्होंने कहा कि वो गांव में 1 महीने तक रुकने वाले थे कुछ, और मतलब कि दादी के मरने के बाद कुछ ज़मीन वमीन का काम भी था। तो 1 महीने में उनके पापा रोज़ 2 बार उनके घर जाते थे, साथ वाले घर में। तो उन्होंने जब से वो 3-4 दिन से जब उनके घर गए, तो उनके जितेन ने नोटिस किया कि उनके पापा के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे वो उनके पापा कभी उतना गुस्सा नहीं करते थे, वो बहुत तेज़ गुस्सा कर रहे हैं। उनकी जो छोटी बहन है उसको बहुत तेज़ मार रहे हैं, और मतलब कि दारू वारू पी रहे हैं, ठीक है, और घर में गालियाँ दे रहे हैं, मतलब कि पूरे गालियाँ वालियाँ ख़राब वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं। तो उनके पापा ऐसे नहीं थे, बट उन्होंने नोटिस किया कि जब से वो उस घर में जाके आ रहे हैं, तभी से उन्होंने ये सब शुरू किया है। तो जितेन को थोड़ा सा मतलब कि शक हुआ, क्योंकि उनके गांव में था अभी कि ये सब जादू, काला जादू, ये बात में ये सब वगैरह उनके गांव में थोड़ा चलता था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनके उनके मतलब कि एक चाचा जी थे शायद, ठीक है, उनके चाचा जी, उन्होंने बोला था। तो उनके चाचा जी को बोला कि चाचा जी, पापा जब से उनके घर में गए हैं तो ऐसा ऐसा हो रहा है, वो गालियाँ वालियाँ दे रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जो कि वो कभी नहीं करते थे, ठीक है। तो उनके चाचा ने बोला कि तुम अपने पापा को बोलो कि उनके घर में ना जाएं, क्योंकि गांव में ये बात बदनाम है कि वो जो मतलब कि फैमिली है वो काला जादू वगैरह करती है। तो जितेन ने जैसे ये सुना तो पापा को बोले, पापा उनके घर आप मत जाओ। तो पापा उन्हें गालियाँ देने लगे, जितेन को बहुत तेज़ मारने लगे। उनकी छोटी बेटी को जाकर मारा, उसकी मम्मी को मारा, उनकी खुद की बहन को मारा, उनकी जितेन की बुआ को मारा, सबको मार रहे हैं। उनके चाचा जी फिर आए, उनके पापा को साथ उनका थोड़ा झगड़ा हुआ, गाली वाली दी, उन्होंने गाली बहुत, मतलब कि झगड़ा उस दिन मतलब कि पूरा सीरियस वाला झगड़ा हो गया। हाथ वाथ भी उठ गए थे, क्योंकि उनके पापा सबको ही मारे जा रहे थे। उन्होंने पापा को शांत किया और उनके एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया, क्या वहीं पर रहो। तो जितेन के जो चाचा थे, तो उनको मतलब कि थोड़ा सा इन चीज़ों का नॉलेज था कि काला जादू और ये सब टोटके कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक दिन एक रात को छुपकर उस घर में वो झांकने लगे। तो उन्होंने देखा कि जितेन की जो छोटी बहन है वो 5 साल की है, और वो उन्होंने छत पर से वो खड़े हैं कि उनके मतलब कि इनके छत से उनका आंगन बहुत क्लियरली दिखता था। तो वो छत पर छुप के खड़े हैं। तो उन्होंने देखा कि जितेन की जो छोटी बहन है वो करीब रात को 2:30 बज रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उसने दरवाज़ा खोला और वो धीरे धीरे चल के उस घर में गई, ठीक है। तो उनके चाचा को थोड़ा सा अजीब लगा, बट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तब कुछ नहीं किया। उन्होंने वो देख रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब कि अगर कुछ बुरा होगा तो मैं जाकर ले आऊँ। तो वो उनके अंदर गए, मतलब घर की तरफ झाँका तो देखा कि वो आंगन में जाकर गई और बैठ गई, और कुछ 5-10 मिनट बाद उसको खुद उठी, ये कमरे में गई और कमरे से एक बोरी, 5 साल की बच्ची करीब 30-35 किलो की बोरी को एक हाथ से घसीट के लाई। उसमें से कुछ मतलब कि सफ़ेद कलर की राख वगैरह निकाली, मतलब कि पाउडर वगैरह था, उसको एक घेरा बनाया, उसके बीच में बैठकर अपने खुले बाल को लेकर के वो अपना सर को ऐसे घुमा रही है।
तो जब चाचा ने ये देखा तो वो मतलब कि डायरेक्ट उनके लगी छत से उनके छत में कूदे और उनके नीचे जाके उनकी बेटी को, उनकी जो बहन थी जितेन की, उसे डांटा कि ये क्या कर रही तू, ये कर रही वो कर रहे। जितेन के चाचा का कहना है कि उनकी वो उस जितेन की बहन खड़ी हुई और उसके चाचा को एक मुक्का मारा है। तो अब सोचो कि 5 साल की एक बच्ची मुक्का कितने तेज़ मारेगी। पर जितेन चाचा का कहना है कि उनकी बहन ने जब मुक्का मारा जितेन की, तो उसके चाचा करीब 6-7 फुट नीचे उड़ के गिरे पूरे फिल्म स्टाइल में। तो ये देख के उनके चाचा को तो बहुत डर के, तो वो सीधा भाग के उन जितेन के घर में आए। तो बोला कि यार संभालो, ये हो रहा है, वो सब बात बताई। तो सब लोग आ गए घर में, वो गांव में उनको सब फ़ोन कर दिया, तो वो सब आके बैठे। तो देखा कि जितेन की बहन एक घेरे में बैठी है और उसके मतलब कि उस घेरे बड़ा घेराव बन चुका था तभी, और उस बड़े घेरे के अंदर जितेन की बहन और वो जो फैमिली थी उसमें एक्चुअली एक हस्बैंड थे, वाइफ थे और उनकी बेटी थी, ठीक है, जो कि मतलब कि जितेन की बहन की उम्र की थी। बट वो ना थोड़ी सी मतलब कि ऐसे मान लो कि वीक थी, स्किनी जो होते हैं ना कि पूरी पतली सी दुबली पतली सी लड़की, उस टाइप की थी। तो वो बैठी है और जितेन की बहन उसके कंधे में हाथ डाल रही है और मतलब कि ऐसा लग रहा है कि जितेन की बहन अपनी मतलब कि कोई वीक धीरे धीरे हो रही है और ये लड़की हेल्दी हो रही है, ऐसा उन्हें दिख रहा है गाँव वालों को। तो गाँव वाले जब ये सब छुड़ाने गए तो जैसे ही गए जितेन की बहन ने उठी, इन सबको एक लात मारा और वो 5-6 फुट उड़ के नीचे गिर रहे हैं, मतलब कि हट्टे कट्टे मुंडे लड़के। तो फिर क्या हुआ कि अचानक से इतने में कि जितेन के गांव से एक कोई भाग के गया था, उसने किसी बाबा को बुलाया जो उनके यहाँ में मतलब कि ये टोने टूट के उतारते हैं। तो वो जैसे आए, वो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो उनकी माँ ने बोला कि वो जो औरत थी, मतलब फैमिली की जो औरत थी, उन्होंने बोला कि यहाँ से हट जाओ, वो एक बहुत ताकतवर शक्ति है, तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यहाँ से पीछे हट जा, नहीं तो आप खामोखा अपनी जान गंवा बैठेगा। तो ये मतलब कि धमकी दी। तो उसके जो मतलब कि पंडित जी आए थे, उन्होंने बोला कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, इस बच्ची से क्यों पड़े हो। तो उस औरत ने बोला कि नहीं, मेरी बच्ची जो है वो कमज़ोर है, तो मैं इस बच्ची की आत्मा इस बच्ची के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ और वो इसको थोड़ी सी ताकतवर बना रही हूँ। वो ये सब कुछ कर भी नहीं पा रहे। तभी क्या हुआ कि अचानक से मतलब कि तेज़ आवाज़ हुई और सबने देखा कि जितेन के पापा जो थे वो सीधे मतलब कि पीछे से भाग के आए और ये सब जो घेरे वेरे थे इन सबको मिटा दिया। और उस लड़की को, जो लड़की पतली दुबली पतली लड़की थी, उसे उठा के वापस दूर फेंक दिया और उनके पापा को एक मुक्का मारा तो वो दूर गिरे। मतलब कि उन्होंने सब तहस नहस कर दिया। तो उन्हें लगा कि उन्होंने बचो और अपनी बेटी को उठाया और वो भागने लगे हॉस्पिटल की ओर। और इतने में गाँव वालों ने इन सबको पकड़ लिया। जैसे ही वो हॉस्पिटल गए तो पता चला कि जितेन की बहन की मौत हो चुकी है। और इन्होंने क्या किया कि जैसे ही गांव में सबको पता चला तो गांव वाले सब लाठी वाठी वगैरह लेके गए और उनकी फैमिली के उसके पापा और मम्मी को बहुत मारा कि कैसे इसकी जान गई, तुमने क्या किया इसके साथ, बहुत तेज़ दिया, बहुत गाली वाली दी। तब उन्होंने देखा कि उनकी जो बेटी थी जो दुबली पतली सी, वो दूर खड़ी हुई है और मतलब कि वो मतलब कि गुस्से में इन सबको देख रही है। तो गांव वालों ने क्या किया कि उनके जो वो तो वो उसकी मतलब गाँव वालों को ये सब उन्होंने नोटिस किया कि जब तक उसके मम्मी पापा हम गाँव वालों के कब्ज़े में है, तब तक वो लड़की कुछ नहीं कर रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन सबको लेके गए, एक पेड़ से बांध के उन्हें जला दिया। तो तभी मरते मरते उसकी मम्मी ने वो श्राप दिया कि अगर इस घर में कोई भी आएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। ठीक है, श्राप दे दिया। और उनकी जो बेटी थी वो तब से गायब हो गई, अब तक किसी को नहीं दिखी। बट जितेन को ये मतलब कि वो उसके पापा को, उसकी पूरी फैमिली को ये रिग्रेट है कि उन्होंने ही उस घर में जाना शुरू किया था। और तब उन्हें पता चला कि उसने उनके ऊपर भी काला जादू किया था, क्योंकि उसके पापा ने एक दिन उनकी एक औरत को काला जादू करते हुए देख लिया था। तो उनके पापा उनको भी ऊपर उन्होंने काला जादू कर लिया था और ये उनको मन में एक रिग्रेट होकर रहेगा कि वो क्यों उस घर में गए, बातचीत शुरू की उनसे, जिसकी वजह से उनकी बहन की जान गई। और इस बात को करीब 3-4 साल हो चुके हैं उसका, तब से वो घर खाली ही पड़ा है
बट गाँव वालों का कहना है कि जो लड़की वो तब गायब हो गई थी, उनकी बेटी, गांव वालों का कहना है कि वो आज भी उस घर में भटकती है और गांव वालों को कुछ किसी बच्चे की मतलब कि हंसने की, रोने की आवाज़ें आती रहती हैं और सामान गिरता रहता है उस घर में हमेशा। जितेन के घर वालों ने उस गांव में जाना ही छोड़ दिया, उनके गांव में, क्योंकि उनकी बेटी की मौत वहाँ पे हुई थी। तो तब से उनको एक मतलब कि रिग्रेट है कि वो शायद उस दिन उस गाँव से चले आते तो अच्छा रहता। तो इस वजह से उन्होंने गाँव में जाना ही छोड़ दिया। तो ये थी जितेन की स्टोरी जो उसने मुझे बताई थी। तो उसने अपनी बहन को खो दिया था एक मतलब कि ब्लैक मैजिक के कारण।